स्टूडेंट प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इसका मतलब ये माइनस का 3 जो है स्टूडेंट, ये तो मेरे पास में शून्यकों का योग है और 2 जो है ये गुणनफल है। तो अपन जब जांच करते थे स्टूडेंट, तो पहली जांच तो मेरे पास में थी अल्फा प्लस बीटा बराबर होती थी माइनस का बी अपॉन ए। इसका जो मान है ये तो मेरे को दिया है स्टूडेंट माइनस का 3। और दूसरी जांच जो होती थी अल्फा बीटा बराबर होती थी सी अपॉन ए। इसका जो मान है स्टूडेंट ये मेरे को दिया हुआ है 2। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं अगर बात करूं तो यहाँ से इसके बटा में मैं एक रख सकता हूँ और इसके बटा में भी मैं एक रख सकता हूँ, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अपन देखेंगे स्टूडेंट, तुलना करें तो ए का मान, यहाँ से ए का मान तो मेरे पास में है 1 और स्टूडेंट बी का जो मान है ये है 3 और सी का जो मान है स्टूडेंट ये है 2। क्योंकि स्टूडेंट ये सूत्र का माइनस है, इसका मतलब ये भी माइनस किसका है, सूत्र का ही है। बी का मान मेरे पास में 3 होगा और सी का मान हो गया 2। यहाँ मेरे पास में दी गया जो समीकरण होता है इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से a का मान 1 है तो 1 को मैं x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऐसे कैसे जाएगा प्लस b जो है स्टूडेंट इसका मान मेरे पास में 3 था तो यहाँ लिखूंगा 3x प्लस c जो है इसका मान था 2, यहाँ लग जाएगा 2 बराबर 0। तो हम देख सकते हैं मेरे पास में आगे दी गई समीकरण ये हो गया पहले का पहला क्वेश्चन। इसी तरह स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का दूसरा, इसमें देखेंगे स्टूडेंट जो पहली जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस का बी अपॉन ए। इसका जो मान दिया है स्टूडेंट ये मेरे को दिया हुआ है अंडर रूट 2। ऐसे स्टूडेंट दूसरी जांच होती है ये होती है अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से इसका जो मान दिया है ये मेरे को दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट जहाँ ए का मान इधर तो आ रहा है 3, इधर ए का मान है नहीं। अगर मैं यहाँ ए का मान 3 आ रहा है इसका मतलब ऊपर भी ए का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ ऊपर इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देता हूँ, 3 से मैं इसको ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास में आएगा 3√2/3। अब यहाँ से स्टूडेंट अपने यहाँ से तुलना करें तो ए का मान तो मेरे को मिल गया 3 और यहाँ से स्टूडेंट बी का जो मान है यहाँ से मैं देखूं स्टूडेंट माइनस बी का जो मान है ये आ रहा है माइनस ये 3√3। तो यहाँ से मैं लिखूं बी बराबर सॉरी माइनस बी बराबर 3√2। तो यहाँ से बी का मान हो गया, इस माइनस को उधर पे देंगे माइनस का 3√2। ऐसे स्टूडेंट सी का जो मान है ये मेरे पास में है, सी का जो मान है स्टूडेंट ये है मेरे पास में 1 तो सी आ जाएगा 1 ऐसे की ऐसे। यहाँ से मेरे पास में वही है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास में दी गई समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ से a का मान मेरे पास में 3 है तो यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ से b का मान है माइनस का 3√2 तो यहाँ जाएगा माइनस का 3√2 और x का जो मान है स्टूडेंट ये x ऐसे कैसे उतर जाएगा प्लस c जो है स्टूडेंट ये मेरे पास में है 1, यहाँ उतार दूंगा 1 बराबर 0। ये हम देख सकते हैं जो पहले का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन था इसका समीकरण मेरे को प्राप्त हो चुका है। अब स्टूडेंट जो पहले का इसका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ये पहली जो जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस का बी अपॉन ए। इसका जो मान दिया है ये दिया है माइनस का 1/4। और दूसरी जो चीज होती है स्टूडेंट ये होती है अल्फा बीटा बराबर होती है सी अपॉन ए। इसका जो मान दिया है स्टूडेंट ये मेरे को दिया है 1/4। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से तुलना करूँ तो ए का मान ऊपर भी 4 आ रहा है और ए का मान नीचे भी 4 आ रहा है। तो यहाँ से ए का मान तो गया मेरे पास में 4 और यहाँ से बी की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखेंगे ये माइनस माइनस इस कैसे हो गया, बी का मान मेरे को डायरेक्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर 1 और यहाँ से स्टूडेंट सी का जो मान है ये भी मेरे को 1 ही मिल रहा है। देख सकते हैं अपन सी बराबर 1 ही है। तो यहाँ से वो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो यहाँ से a का मान 4 है, 4x स्क्वायर हो गया प्लस b का मान 1 है, 1 को मैं x से गुणा करूंगा x आ जाएगा प्लस c का मान भी मेरे पास में 1 है, यहाँ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन था उसका समीकरण भी मेरे को मिल चुका है। इसी तरह स्टूडेंट
दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, इसमें 0 जो है ये तो योगफल का मान है और √5 जो है ये गुणनफल का मान है। तो पहली जो जांच होती है स्टूडेंट ये होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है स्टूडेंट माइनस का b/a, इसका जो मान दिया है ये दिया है मेरे को 0। और ऐसे स्टूडेंट अल्फा गुणा बीटा जो है ये होती है c/a, इसका जो मान दिया है मेरे को ये दिया है √15। अब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से मैं देखूं a का मान में 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया, और यहाँ से भी मैं a का मान 1 लिखूँ तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में अपन किसी संख्या का भाग दें वापस 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से वही है, a का मान तो मेरे पास में हो गया 1, b का मान हो गया 0 और c का मान हो गया मेरे पास में √5। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। यहाँ से a का मान अपन देखेंगे, a का मान 1 है, यहाँ लिखा 1x² ऐसे कैसे जाएगा, प्लस b जो है इसका मान 0 था, 0 को x से गुणा करूंगा पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस c जो है स्टूडेंट ये मेरे पास में है √5 हो जाएगा, √5 बराबर में 0। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं x² प्लस का √5 बराबर 0, इसका समीकरण आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है 4,1 है, इसका मतलब 4 जो है ये तो योगफल का मान है और गुणनफल का मान मेरे पास में 1 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, पहली जांच होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस का b/a। तो यहाँ से इसका जो मान दिया हुआ है ये तो मेरे को दिया हुआ है 4, और एक होती है अल्फा बीटा बराबर होती है c/a, इसका जो मान दिया है मेरे को 1 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से a का मान 1 रख दूं और यहाँ पर भी a का मान 1 रख दूं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि 4 में भी मैं 1 का भाग दूंगा तो 4 ही प्राप्त होगा, और 1 में 1 का भाग देने पर मेरे पास में 1 ही प्राप्त होगा। अब इसकी जांच कर, इसका अपन स्टूडेंट तुलना कर लेते हैं। तो पहली a का मान तो मेरे पास में है 1, और b का जो मान है स्टूडेंट माइनस b का मान है मेरे पास में 4, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा माइनस का 4। और स्टूडेंट c जो है इसका मान मेरे को दिया हुआ है, c का जो मान दिया हुआ है स्टूडेंट c का जो मान है 1 था, इससे हो जाएगा बराबर में 1। यहाँ मेरे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। तो यहाँ से a का मान 1 है, 1 को x² गुणा करूंगा तो x² हो जाएगा, प्लस b जो है स्टूडेंट इसका मान माइनस का 4 है, तो लिखूंगा माइनस का 4x, c जो है स्टूडेंट इसका मान है मेरे पास में 1, तो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। यह आ गया द्विघात समीकरण। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखेंगे पहली जो जांच दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर योगफल का तो दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी दिया हुआ है 1। यहाँ लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b/a, इसका जो मान दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है 1। और दूसरा जो है स्टूडेंट अल्फा बीटा होता है बराबर होता है c/a, इसका भी मान मेरे को कितना दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है। अब यहाँ से स्टूडेंट बटा में मैं 1 रखूँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यहाँ पर भी बटा में 1 रख दूंगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहाँ से स्टूडेंट a का मान में मेरे पास में हो गया 1 और b का हो गया स्टूडेंट सॉरी माइनस b का जो मान है स्टूडेंट ये है 1, और यहाँ से स्टूडेंट इस माइनस b में से अगर मेरे को b चाहिए तो माइनस को उधर भेज दूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा b का मान, और c बराबर हो गया स्टूडेंट c का जो मान है ये मेरे पास में है 1। अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। a का मान मैंने लिखा 1 को x² से गुणा करूंगा तो x² हो जाएगा, प्लस b का जो मान स्टूडेंट ये है माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे माइनस, और 1 को x से गुणा करूंगा तो x हो जाएगा, और प्लस का c का जो मान है ये है 1, तो यहाँ जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस k की शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो, मतलब स्टूडेंट मेरे पास में शून्यंक होता है अल्फा और बीटा होता है, तो यहाँ इसके वर्गों का जो योग दिया है ये मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 40, तो अपन को निकालना है k का मान। तो स्टूडेंट मेरे पास में सत्यता की पहली जांच जो थी वो होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस का b/a। यहाँ हो गया अल्फा ऐसे कैसा गया, बीटा का मान भी ऐसे कैसा गया,
माइनस का चिन्ह है, माइनस ऐसे कैसे जाएगा। बी का जो मान में स्टूडेंट इसमें देखूं तो बी होता है मेरे पास में एक्स का गुणांक, ये है मेरे पास में माइनस का 8, लिखूंगा माइनस 8 बटा ए जो है ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया प्लस के 8। अब स्टूडेंट यहाँ वर्ग की बात हो रही है तो मैं इसका दोनों तरफ वर्ग कर लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा दोनों और वर्ग करने पर, इसे वर्ग किया तो यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसको मैं डाल दूंगा समीकरण 1। अब बात करेंगे स्टूडेंट जो दूसरी जांच थी वो थी गुणनफल वाली, तो यहाँ लिखूंगा अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के, तो यहाँ से अल्फा और बीटा ऐसे कैसे जाएगा, c का मान देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन में था k, तो ये हो जाएगा k ऐसे कैसे, और a जो था x का स्क्वायर का गुणांक था तो ये हो गया 1। यहाँ से मेरे पास में आ गया अल्फा बीटा बराबर हो गया k, इसको मैं डाल दूंगा समीकरण 2। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान तो मेरे पास में 40 था, यहाँ समीकरण 1 में रख दूंगा, और ये जो अल्फा और बीटा का मान था ये था मेरे पास में k, इसको भी मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तथा अल्फा बीटा का मान रखने पर, तो यहाँ से स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान मेरे पास में 40 था, इतने इतने जगह पर 40 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 40 प्लस यहाँ लिखा 2 अल्फा बीटा, 2 ऐसे कैसे लिखा, अल्फा बीटा का मान मेरे पास में k था, यहाँ लिख दूंगा k और बराबर में था 64, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 64। अब यहाँ लिखेंगे 2k ऐसे कैसे लिखा स्टूडेंट, 64 भी ऐसे कैसे आ गया, ये 40 था, इस 40 को उधर भेजेंगे माइनस का 40, यहाँ हो गया 2k बराबर हो गया 24, और यहाँ से k बराबर आ जाएगा 24, ये 2 इधर गुणा में था, इधर आ गया भाग में, तो k बराबर आ जाएगा 12। हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि मेरे पास में k का मान आ चुका है।